यार, हमने किसी की नहीं सुनी। और फजीलत आपी की तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा बैरिंग इनसे। वैसे कोई फायदा नहीं किसी से बात करने का, मामला मजीद बिगड़ जाए। शौकत भाई, नुसरत बाजी और शौकत भाई से बात करके देखते हैं। आफ्टर ऑल वो आंटी के चहीते दामाद हैं। और शौकत भाई का नाम भी ना, उनकी नेक नामे की चर्चा मन्नत के भाइयों के कान में पड़े ना, तो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना वो भी खत्म हो जाए। ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। समझ में नहीं आ रहा ये काम करेगा कौन। हेलो गाइस, सॉरी मैं लेट हो गई। क्या हुआ, तुम लोगों ने कुछ ऑर्डर नहीं किया? मिल गई। कौन? मन्नत? अभी कहाँ, दूर दूर तक कोई चांस नहीं। मन्नत नहीं, बिल्ली के गले में घंटी डालने वाली मिल गई। बिल्ली के गले में घंटी? आंटी से वही शख्स बात कर सकता है जिसका उनके साथ पुराना पड्डा ना हो। बस बात करने वाला कोई माकूल इंसान होना चाहिए। मसलन आंटी से तुम्हारे और मन्नत के रिश्ते की बात हजरा करेगी। व्हाट? यस। यकीन करें मैं बाहर आता ही नहीं, वही हवालात में बड़ा सड़ता रहता। लेकिन आपके उस नखरीजे दामाद का ना एहसान नहीं उठाता मैं। निकी, सालन भी ला दे। मैं ये कह रही थी कि फैसल ने नहीं करवाई है तुम्हारी जमानत। जमानत तो मैंने करवाई है, तो मजबूरी थी कि फैसल को भेजना पड़ा। मुराद को तो नहीं भेज सकती थी ना, पता तो है ही तुम्हें। है वैसे एक बात तो बताओ बेटे, कि उस औरत का पीछा करते करते तुम थाने कैसे पहुंच गए? वो दरअसल पप्पू जी हुआ यूं के पीछा करते करते ना मैंने सिग्नल तोड़ दिया। बस उसी वजह से मैं उस लड़की का घर नहीं देख सका। निकी, एक कप चाय भी ला दे। देखी तो होगी ना तूने, तो कैसी थी देखने में? देखी बड़ी बड़ी तीखी मिर्च डाली है पप्पू जी सालन में। हाँ, फजीलत ने डाली होंगी। बेड़ा गर्क जाए फजीलत का, अपने अंदर दी सारी कौड़ सालन च पा देंदी। लस्सी पी लो। अच्छा तो बताओ तो सही, कैसी थी वो औरत फिर? पप्पू जी वो औरत नहीं दिखती थी, मर्दाना औरत थी। पप्पू जी मैं कह रहा हूँ वो खतून नहीं लगती थी, जवान लड़की लगती थी पप्पू जी। लगता ही नहीं था कि वो तलाक याफ्ता और 2 बच्चों की माँ है। तभी तो मुराद को उसने दीवाना बना रखा है। वैसे एक बात बताऊं पप्पू जी, वो लड़की बड़ी तेज थी। जो तो वो आपके घर बहू बनकर आ गई ना, तो अल्लाह ही हाफिज़ है फिर आप सबका। अच्छा पप्पू जी मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। आज खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया, बाहर से ही कुछ लेके खा लूंगा। ठीक है। चले गए? शुक्र। आप पियेंगे अम्मी? भी बचाती है। वो सामने वाला ब्लैक गेट है। तो क्या तुम नहीं आ रहे? नहीं नहीं, मुराद भी घर पे नहीं है, तुम जाओ। ओह गॉड, अथर मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं अकेले क्या बात करूंगी। तो समझाया तो था, बातों बातों में आंटी से फ्रैंक होने की कोशिश करना
और कैसे भी करके मन्नत का नाम उनके कान में डाल देना, बाकी अल्लाह मालिक है। चलो, I'll see you. बेस्ट ऑफ लक। Thank you, I need that. बात सुनो, हम्म? ये केक तो ले जाओ, आंटी मीठे की बहुत शौकीन है, ले जाओ। Hello. Assalamualaikum. ये मुराद का ही घर है? जी, आप कौन? मैं अजरा हूँ, मुराद की कलीग। ओह, तो आप हैं अजरा? जी। आए बैठे ना, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। बैठे। थैंक यू। अम्मी, अम्मी, अजरा आई है भाई के ऑफिस से। तुम पागल हो गए हो मुराद? तुम्हारी अम्मी अजरा की बात क्यों सुनेंगी? यार शायद कुछ लिहाज कर जाए अजरा का। देखो अगर मैं खुद बात करूंगा ना तो हमेशा की तरह मुझ पर नाफरमानी का लेबल लग जाए, और ये अजरा थोड़ी बताएगी कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, तो और क्या बताएगी? यही कि वो मेरी कोलीग है और गुडविल में मेरी फैमिली से मुलाकात करना चाहती है, और ये कि तुम उसकी कजन हो और उसके ख्याल में मेरे लिए उसकी कजन शादी के लिए परफेक्ट मैच है। अम्मी पर तो आजकल वैसी मेरी शादी का भूत सवार हुआ। ये सारी खिचड़ी अथर की पकाई हुई है ना? मुराद प्लीज कभी अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो, कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? अम्मी अजरा को भी इनकार कर देंगी। यार देखो, इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि मैंने अम्मी को किसी न किसी तरीके तुम्हारे घर भेजना है, वरना तुम्हारे वो जो खपती भैया है ना। माइंड योर लैंग्वेज। इस वक्त मेरे भैया का मसला नहीं है, तुम्हारी अम्मी की ईगो का मसला है। लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, मेरे भैया का सिर्फ मुंह बना हुआ था और उनका मूड ही ऐसा है। उनका मूड ऐसा नहीं, उनका मुंह ही ऐसा है। बिहेव। पहले ना तुम अपनी अम्मी को मेरे घर दोबारा रिश्ता लेने के लिए भेजो, फिर मेरे भैया को ब्लेम कर। बाय। ये भी बिल्कुल अम्मी पर गई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरे ख्याल से आप लोग मुझे नहीं जानते। मैं मुराद की कुलीग हूँ, उसके साथ ऑफिस में काम करती हूँ। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई डोंट नो मुराद ने मेरा जिक्र कभी किया है या नहीं। तो तुम हो अजरा? आप जानती हैं मुझे? कौन नहीं जानता? तुम्हारा जिक्र रोज होता है हमारे घर में। कौन? मुराद करता है मेरा जिक्र? मुराद आप लोगों का भी जिक्र बहुत करता है, हर वक्त आप लोगों की बात करता रहता है। आप फजीलत है ना? एंड यू मस्ट बी निगी।
मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। अब आंटी ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मुराद ने मेंशन किया था कि आपको चॉकलेट केक बहुत पसंद है, सो आई गॉट दिस फॉर यू। काफी दोस्ती है मुराद के साथ तुम्हारी। है तो, इनफैक्ट मुराद इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। ऑफिस में सब उसे बहुत पसंद करते हैं, दोस्तों का दोस्त है वो। एंड आई मस्ट से आंटी, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है इतनी अच्छी तरबियत करने का। अब आप कभी आए ना हमारी तरफ, चक्कर लगाएं। हम अजनबियों के घर इस तरह मुंह उठाकर नहीं चल पड़ते हैं। हम खानदानी लोग हैं, हमारे कोई असूल हैं, कोई तौर तरीके हैं हमारे। अरे आप तक खड़ी क्यों हैं? बैठे ना आप। थैंक यू। वेरी डिसअपॉइंटिंग। कब से चल रहा है सिलसिला? भाभी बस यही कोई 8-10 दिन से। 8-10 दिन में बात यहाँ तक पहुँच गई? झूठ मत बोलो। नहीं भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रही, कसम से। हाँ, मैंने ये सब कुछ छुपाया जरूर है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं क्या गलत सोच रही हूँ? खुद तुमने ड्रामे करके उस लड़के को घर से भगा दिया और अब ये सिचुएशन आ गई। तुम मिलती हो उससे? हाँ मिल लेती हूँ, लेकिन कोइंसिडेंटली प्लान करके नहीं मिलते हम लोग। हम लोगों का ऑफिस सेम बिल्डिंग में है, तो बस आते जाते हाय हेलो हो जाती है। हाय हेलो। अच्छा, हाय हेलो में बात हाथ मांगने तक भी पहुंच गई। वेरी फास्ट। भाभी मैं मजबूर हो गई थी। आपने भैया का रवैया नहीं देखा है, कैसे बदल रहा है। मुझ पर शक करने लग गए हैं। अभी कुछ दिनों में मेरी जबरदस्ती शादी करा देते, इसीलिए तो मैंने मुराद को प्रेशराइज किया है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि घर वालों को कब भेज रहे? जैसे हमारे यहाँ भैया का मसला है ना, वैसे ही उधर उसकी अम्मी का सेम मसला है। क्या मतलब?